है कि ये देश में जो विवाद उठते हैं वो सिर्फ बहस के लिए है या कहीं पीछे कोई छिपा खेल चल रहा है। जरा सोचिए, एक ही समय में यूजीसी का नया फरमान, शंकराचार्य जी को कुंभ में स्नान करने से रोकने की खबर, पूरा देश भावनाओं में उलझा हुआ। सोशल मीडिया पर बहस, टीवी डिबेट में जंग, आपकी चाय की चर्चा तक बदल जाती है और तभी असली खेल शुरू होता है। पीछे के दरवाजों में बड़े आर्थिक सौदे तय हो रहे होते हैं। FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, सुनने में तो मौका लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके खतरे भी सामने हैं। छोटे उद्योग और किसान दब सकते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट हमारे लोकल MSME और किसान मुकाबले में टिक नहीं पाएंगे। ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। अगर आयात तेजी से बढ़ता है और निर्यात धीमा रहता है तो देश का व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही दिखाती है। स्थानीय उद्योग और जॉब्स प्रभावित हो सकते हैं। ऑटो पार्ट्स, डेयरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में फॉरेन डोमिनेंस बढ़ेगी और रोजगार पर असर पड़ेगा। डिजिटल और AI सेक्टर में कंट्रोल भी विदेशी हाथों में जा सकता है। डेटा टेक्नोलॉजी और भविष्य की ग्रोथ हमारी पकड़ से बाहर हो सकती है। याद कीजिए 90 के दशक, तब भी देश को रिलीजियस फ्रेंजी में उलझाकर WTO और ग्लोबलाइजेशन लागू किया गया था। आज वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। तब मुद्दा था मंदिर, आंदोलन, पहचान। अब मुद्दा है UGC, संस्कृति, आस्था। मकसद वही है, FTA और डिजिटल डील्स पर जनता की चुप्पी। सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य जी का अपमान या UGC का विवाद, क्या ये सिर्फ लाल कपड़ा है जिसे दिखाकर जनता को भड़काया जा रहा है? हम UGC के सिलेबस पर लड़ रहे हैं, लेकिन FTA की शर्तों पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? सावधान रहिए। जब तक हम भावनात्मक झुंझुनों में उलझे रहेंगे, तब तक ये सौदागर हमारी जमीन और हमारा जमीर दोनों का सौदा विदेशी बाजार में कर चुके होंगे। आंखें खोलिए, क्योंकि बहुत देर होने से पहले ही इतिहास अपनी सजा दे देता है।